महाभारत युद्ध का 7वां दिन अत्यंत भीषण और निर्णायक रहा। कौरवों ने मंडलाकार व्यूह, एक हाथी के पीछे 7 रथ और सैनिक रचा, जिससे पांडवों को भारी नुकसान हुआ। भीष्म का पराक्रम। भीष्म ने पांडव सेना में भीषण नरसंहार किया, एक शेर की तरह पांडवों की सेना पर टूट पड़े। शंख की मृत्यु। उत्तर और श्वेत के बाद राजा विराट के एक और पुत्र शंख की मृत्यु हो गई। युधिष्ठिर का कड़ा संघर्ष। भीष्म ने युधिष्ठिर के घोड़ों को मार डाला, जिससे वे नकुल के रथ पर आए। पांडव सेना में भगदड़ मच गई। अंतः सूर्यास्त के बाद दोनों पक्ष अपने अपने शिविरों में लौट गए। इरावान का वध। अर्जुन और नागन्या उलूपी के पुत्र इरावान को भारत कोश पर अलम्बुश राक्षस ने 8वें दिन मार दिया। इससे अर्जुन अत्यंत दुखी और क्रोधित हो उठे। भीम का पराक्रम। भीमसेन ने धृतराष्ट्र के 9 और पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया। घटोत्कच की माया। घटोत्कच ने अपनी मायावी शक्तियों से कौरवों में खौफ पैदा कर दिया। उसने दुर्योधन पर शक्ति नामक अस्त्र चलाया, लेकिन बंग नरेश ने दुर्योधन को बचाते हुए स्वयं के ऊपर वह प्रहार ले लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। भीष्म और अर्जुन युद्ध। भीष्म पितामह ने कछुआ कुरु व्यूह बनाकर रक्षा की। अर्जुन ने अपने बाणों से कौरवों की सेना को तहस नहस कर दिया। भगदत्त ने भीम, युधिष्ठिर और अन्य पांडव सैनिकों को पीछे धकेल दिया। दुर्योधन की हताशा। युद्ध की भीषण क्षति को देखकर दुर्योधन फिर से भीष्म के पास गया और उन पर पांडवों के प्रति नर्म होने का आरोप लगाया। भीष्म ने दुर्योधन को शांत रहने को कहा और अगले दिन और भीषण युद्ध का आश्वासन दिया। दिन का अंत पांडवों के लिए बहुत नुकसानदेह रहा, लेकिन कौरवों की सेना को भी भारी क्षति पहुंची। 8वें दिन के अंत तक भीष्म के युद्ध कौशल के सामने पांडव अपनी योजना के अनुसार कुरु व्यूह को तोड़ने में पूरी तरह सफल नहीं हो सके। पांडवों ने शिखंडी को, जो पिछले जन्म में स्त्री थी, भीष्म के सामने खड़ा कर दिया, क्योंकि भीष्म ने स्त्री पर आक्रमण न करने का वचन लिया था। शिखंडी के बाण बिना किसी रुकावट के भीष्म पर गिरे। अर्जुन ने शिखंडी के पीछे खड़े होकर भीष्म के आक्रमण से खुद को बचाया और भीष्म के कवच की कमजोरियों पर बाण चलाकर उन्हें पराजित कर दिया। कौरव और पांडव भीष्म के चारों ओर एकत्रित हो गए और उनके अनुरोध पर अर्जुन ने भीष्म के सिर के नीचे 3 बाण रखकर उन्हें सहारा दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद जब हस्तिनापुर सभी दिशाओं से सुरक्षित हो गया और पांडवों को राजनीति और विष्णु सहस्रनाम का उपदेश देने के बाद भीष्म ने उत्तरायण के प्रथम दिन प्राण त्याग दिए। द्रोणाचार्य सेनापति। भीष्म के हटने के बाद द्रोण ने कमान संभाली और पांडवों के खिलाफ भीषण युद्ध किया। युधिष्ठिर को बंदी बनाने की साजिश। दुर्योधन ने द्रोण से युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का वरदान मांगा, क्योंकि पांडव सेना के मुखिया युधिष्ठिर ही थे। अर्जुन की वापसी। अर्जुन ने संसप्तकों सुशर्मा को हराकर और द्रोण को उलझाकर युधिष्ठिर की रक्षा की। युद्ध की स्थिति। कर्ण ने युद्ध में अपनी सक्रिय भूमिका शुरू की, लेकिन द्रोण की योजना पूरी तरह सफल नहीं हो सकी। 11वें दिन का युद्ध पांडव सेना के लिए कठिन था, लेकिन अर्जुन की उपस्थिति ने उन्हें हार से बचा लिया।